आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ब्रेड रेसिपी जो बाहर से कुरकुरी अंदर से रसीली और मीठी खोया नारियल के स्टफिंग से भरपूर है। होली दिवाली या अचानक से मेहमान आ जाए तो हर मौके पे झटपट बनने वाली यह आसान ब्रेड गुजिया सबको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और चढ़ाएंगे पैन या कोई कढ़ाई भी आप ले लीजिएगा। उसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी, यानी कि कप या कटोरी किसी चीज से आप माप सकते हैं। जस्ट उसका हम आधा डालेंगे पानी, यानी कि 1 कटोरी चीनी के लिए आधा कटोरी पानी डालेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिल जाने देंगे, यानी कि मेल्ट हो जाने देंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी होनी चाहिए। अब इसमें एक इलायची खोल के डाल देंगे अच्छी सी फ्लेवर के लिए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके की चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। अब इतना ही हमें पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, चाशनी को अलग बर्तन में रख लेंगे। गैस पे सेम पैन चढ़ाएंगे। गैस का फ्लेम अभी हमें ऑन नहीं करना है। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। सेम कप से 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर पे दूध लेंगे, पहले से उबला हुआ दूध है ये। घी डालेंगे 2 चम्मच। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी 2 चम्मच, बिल्कुल स्वाद के अनुसार, क्योंकि मिल्क पाउडर हमारी मीठी होती है तो यहाँ चीनी की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद इसे अच्छे से हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। अब चॉप किए हुए आलमंड्स, काजू, किशमिश भी डाल देंगे यहीं पे। ये सारी चीज़ों को मैंने चॉप करके लिया है बारीक। अब इलायची को हमने कूट के लिया है अच्छे से फ्लेवर के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और मिक्स करते करते एक बहुत ही प्यारी सी स्टफिंग बन के हमारी रेडी हो जाएंगी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इससे गुजिया भी बना सकते हो। तो चलिए जिस चीज़ से हम गुजिया बनाने वाले हैं वो देख लेते हैं। यह है ब्रेड। तो आज की गुजिया बनेगी ब्रेड से, और ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ी ब्रेड है। बिल्कुल इसी तरीके का आप लीजिएगा। ज़्यादा टाइम का रखा हुआ ब्रेड आपको नहीं लेना, नहीं तो गुजिया हमारी टूट जाएंगी। और ये अच्छे से आप बेल भी नहीं पाओगे इसे, तो इसीलिए आपको ताज़ी ब्रेड लेनी है। एक धारदार हमें कटोरा लेना है जिससे आसानी से ये कट जाए। किसी भी तरीके का कटोरा ले लीजिएगा, धार वाली आप। और ये किनारे को काट के हटा देंगे। इसका बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेना। और ये जो ब्रेड को हमने काटे हैं ना, इसे हमें बेल लेना है। बिल्कुल पतला आराम से ये बेल जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो इसे हमें बेल लेना है इस तरीके से। दोनों साइडों चारों साइड से घुमाते हुए बेल लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग भर के बना के रखी थी, सॉरी, तो वो यहाँ पे हम इसमें फिल कर देंगे। ज़्यादा मत डालिएगा, आपको जैसा लगे उतना ही आपको डालना है। और जैसे हम गुजिया के लिए किनारा लगाने के लिए पानी लेते हैं ना, बंद करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें किनारा बंद करने के लिए पानी चाहिए होगा। तो पानी के हेल्प से हम किनारों को बंद करेंगे, अच्छे से इसे सील कर देंगे ताकि ये खुले नहीं ऑयल में जाके। और देखिए इसी तरीके से सारे हम बना के रेडी करेंगे। बहुत आसानी है बनाना इसे। गेस्ट मेहमान कभी भी कुछ भी हो, आप इस तरीके की गुजिया बना के आराम से रेडी कर सकते हो। तो देखिए ऑयल हमारी पहले से गर्म है, तो हमने कढ़ाई में ऑयल रखा था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारी बहुत हीट होनी चाहिए, और नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ही ऑयल ये सोख लेती है, ऑयल को पी लेंगी ब्रेड। तो आप हमेशा ऑयल को हमेशा हीट रखें, यानी कि गर्म रखें। गैस का फ्लेम हाई रखें। ये बहुत जल्दी सिक जाती है, यानी कि 5 मिनट में। 5 मिनट भी ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में ये सिक के रेडी हो जाती है। तो आपको इसी तरीके से इसे अलट पलट के सेक लेना है। और बहुत ही क्रंची रहती है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम सॉफ्ट। तो आप झटपट कभी भी मीठा खाने का मन हो, कोई अचानक से मेहमान आ जाए या कोई भी त्योहार हो, तो आप इसे झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। और ये जल्दी खराब भी नहीं होती। आप इसे 5 से 7 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हो। और जब फिर आपके गेस्ट आए तो आप इसे आराम से चाशनी में डिप करो और फटाफट से सर्व करो। सारे हमारी फ्राई हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखिए सारी गुजिया बन के रेडी है। तो एक का मैं आपको आवाज़ भी फील कराती हूँ। देखिए कितनी क्रंची है, बहुत ही क्रिस्पी थी ये। और ये देखिए कि चाशनी बन के यहाँ पे रेडी है हमारी। तो चाशनी को हम अच्छे से इसमें डिप कर देंगे। अब इसको ज़्यादा टाइम के लिए आपको डिप करके नहीं रखना है, बस 3 से 4 सेकंड के लिए इसे हम इसमें डिप करेंगे और फटाफट से निकाल भी लेंगे एक प्लेट में। और जब आपको खाने का मन हो उस टाइम ही आप चाशनी में इसे डिप करें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, सॉगी पड़ जाती है। तो फटाफट से इस तरीके से निकाल लीजिए एक प्लेट में और आप आराम से सर्व कीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली में। और एक लाइक तो बनता ही है, प्लस एक सब्सक्राइब भी। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लस आप लोगों का एक लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि आगे और भी वीडियो डालूँ। तो प्लीज़ ये आप ज़रूर करके जाइएगा। और ये देखिए हमारी गुजिया बन के रेडी है फटाफट से सर्व करने के लिए। तो मेहमान को जब आप खिलाएँगे, किसी भी मेहमान को आप ये सर्व करेंगे तो आपसे ये ज़रूर पूछ के जाएँगे कैसे बनाया? क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो सबको पसंद आएगी। अब ये देखिए मैं अंदर की स्टफिंग आपको तोड़ के दिखला दे रही हूँ कि कितनी नर्म, सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी बन के ये तैयार हुई है। तो आप सबको ये ज़रूर पसंद